हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं तौसीफ़ और आज का जो वीडियो है वो है इक्लेयर पे, जो सूप पेस्ट्री पे आता है। सूप पेस्ट्री में आज मैं बनाऊंगा इक्लेयर का जो स्टेप्स है। अगर आप वो पूरा स्टेप को देखेंगे तो आपको एक अच्छा सा इक्लेयर मिलेगा। आप उस पर किसी भी तरह का फिलिंग डाल सकते हैं, बना सकते हैं। आप चॉकलेट का डालो, वनीला का डालो, पिस्ताशियो का डालो, कोई भी फ्लेवर। जो मेन मैं बेसिक बताऊंगा आपको, बेसिक से आप हर एक तरह का बना सकते हैं। एज अ होम बेकर आप बनाकर सेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने बेकरी में ये रेसिपी को डाल सकते हैं। काफ़ी इजी है और काफ़ी बढ़िया और ट्रेंडिंग वीडियो में से ये रेसिपी है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और रेसिपी को पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है फ्लावर, एग, सॉल्ट, शुगर, वाटर एंड बटर। ये फिलहाल के लिए है जो सूप पेस्ट्री बनाएंगे, जो इक्लेयर का शेल बनाएंगे पहले। इसके बाद का जो है वो मैं बाद में आगे दिखाऊंगा आपको। और ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेंशन कर दिया हूँ मैं। तो आप ज़रूर देखें और पूरा रेसिपी को फॉलो करें तो एक अच्छा सा बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सॉसपेन में ये वाटर लेंगे। वाटर मैंने लिया है 320 320 ml है, या 320 ग्राम बोलो आप। और जो बटर है, बटर मैंने लिया है 150 ग्राम। तो बटर भी डाला मैंने, वाटर भी डाला, ठीक है। इसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट है 8 ग्राम। रेसिपी में सब कुछ डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि आपने बटर कितना डाला, शुगर कितना डाला, तो मैं सोचा कि अभी साथ में ही थोड़ा आपको फॉलो करता जाऊँ। और जो शुगर है वो है 24 ग्राम्स, ठीक है। ये मैं 2 पोर्शन बना रहा हूँ। 2 पोर्शन में मुझे आएगा कम से कम 17-18 पीसेस आएंगे, या फिर 20 पीसेस के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताया आपको, वाटर, शुगर, सॉल्ट और बटर, ये तीन, इस चारों को पहले अच्छे से गर्म करेंगे, पूरा फुल बॉईल करेंगे। पूरा बॉईल करने के बाद दूसरा स्टेप जो है, फ्लावर को इस पर डालेंगे। पहले से इंडक्शन से पहले हटा देंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो बॉईल, ये जो पूरा मिक्सचर है, बॉईल होने के बाद फ्लावर इस पर डाल के मिक्स करेंगे। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, फॉलो। फ्लेम को आप हाई पे रख के इसे अच्छे से पूरा बॉईल करें, जब तक मेल्ट ना हो जाए और ये बॉइलिंग ना आए। उसके बाद इससे फिर फ्लावर डालेंगे हम। यहाँ बॉयल आ गया है, ये देखिए। अब इस पर फ्लावर डालेंगे पहले, इंडक्शन से हटाकर। बॉयल देख सकते हैं, बॉयल अभी भी हो रहा है। बस इसी टाइम पे फ्लावर को डाल देना है। यहाँ पे फ्लावर को आप एक बार भी डाल दो, 2 बार भी डालो, फ्लावर फुल गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे मिक्स हो रहा है। बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है जब ये बॉयल होता रहेगा ना, और आप इस पर डालोगे तो ये आपका फ्लावर जो है ना बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा तुरंत। यही एक ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, जब बेकिंग का टाइम पे आपका जो क्लियर होगा ना, जो सूप पेस्ट्री है, ये क्या होता है, फैल जाता है। फैल जाएगा, एक अच्छा शेप नहीं मिलेगा, अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा कच्चा रहेगा। तो जो है ना, ये यहीं पे आपको मतलब फॉलो करना है। जो मेन स्टेप है कि ये चीज़ को आप देखें, अच्छे से मिला लें पहले, फिर से थोड़ी देर के लिए फ्लेम पे डालेंगे, एकदम लो फ्लेम पे, लो मीडियम पे डालकर थोड़ा सा इसे ड्राई और करेंगे। ये पूरा ड्राई है, लेकिन थोड़े से इस पे ड्राई करके फिर इस पे हम लोग मिक्स करेंगे। अब इसे डालते हैं थोड़े से इंडक्शन पे थोड़ी देर के लिए। सबसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर चलाएंगे, बस 1 मिनट, वो इनफ है, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राई है, ठीक है। हो गया अब ये पूरा ड्राई। अब इसे डालेंगे इस पर और थोड़ा स्प्रेड करेंगे, मिला लें। 1 से 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए इसे कूल करेंगे। फिर इसमें एक एक करके अंडे को डालकर मिलाएंगे। आप चाहे तो विस्क से कर सकते हैं, मैं करूँगा अपने ये मिक्सर पे, इलेक्ट्रिक मिक्सर पे, उस पर डालकर अपने पैडल की मदद से
मैं इसे मिक्स करके आपको शो करता हूँ। अगर आप चाहे तो आपके पास अगर ये इलेक्ट्रिक वाला है नहीं तो आप विस्क यूज़ कर सकते हैं। मैं विस्क से भी शो कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा, तो आपको इजी पड़ेगा। जो स्टेप है पहले स्टेप्स में जैसे धीरे धीरे डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक बार और इसे थोड़ा सा चला लें इस तरह से। अब इसमें एक एक करके अंडे को डालेंगे। सबसे पहले एक डाला, इनमें डाला इसे। अब धीरे धीरे विस्क से इसे डालेंगे। आपको दिखेगा उस तरह कि ये सेपरेट हो रहा है, लेकिन ये अच्छे से मिक्स स्पैचुला की मदद से भी मिला सकते हैं। ये इस तरीके से देखिए बढ़िया मिल रहा है। तो एक एक करके अंडे को डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इसमें जो एग्स है वो हम 6 पीसेस डाल रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन इससे आपको कुछ हैरानी की बात नहीं है। ये इस तरह होगा, फिर धीरे धीरे करके ये मिक्स हो जाएगा। ओके, अब मैं इसे अपने मिक्सर से मिक्स करूँगा। ये थोड़ा है, क्वांटिटी है डबल है इसलिए, ठीक है। अंडे को फोड़कर 2 बार में इसे मिक्स करूँगा मैं पैडल से, ठीक है। उसे डालना लास्ट है, थोड़ा सा इसे हाई स्पीड में डालना। ये हो गया है। तो अब ये मिक्स हो गया, देख सकते हैं इस तरह का ये टेक्सचर होना चाहिए। जब ये मिक्स होता है, आप सामने लाकर दिखा दीजिए इसे। जब मिक्स हो जाएगा तो इस तरह का ये टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। ये जो दिख रहा है ना, इससे क्या होता है ना, यही स्टेप जो आप करोगे यहाँ से आपका एक्लेयर बहुत बढ़िया बनेगा। ये जितना ड्राई रहेगा जितना बढ़िया उतना अच्छा होगा। ये तो सबसे पहले पाइपिंग बैग ले लिए हम। पाइपिंग बैग एक्लेयर का शेप के लिए ये पाइपिंग बैग लेते हैं। देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ सामने लाकर देखिए। ये जो है नोज़ल, इस नोज़ल का यूज़ करें। नोज़ल का नंबर मैं आपको बता दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। अभी तो फिलहाल मैं पाइपिंग बैग में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो अब इस पर हम पेस्ट्री को डालते हैं डो को। मैंने 2 पाइपिंग बैग लगाया है क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए डालते डालते होता है क्या है, जब पाइपिंग करोगे आप तो ये फट जाता है। इसे फटने देना नहीं है, इसे एक और सेफ्टी के लिए मैं डालते जाऊँगा, ये अच्छे से बन जाए। लिया पाइपिंग को अच्छे से लगाया। हाँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बटर पेपर ये ऑलरेडी मैं लगा दिया हूँ। अब दिखाता हूँ पाइपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट करें और अच्छा सा दबाना पड़ेगा इसे, तब जाकर ये निकलेगा आपका। ये हो गया। इसी तरह से बनाया आप। ये डेजर्ट बनने के बाद टेस्ट तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सही है। ट्राई कीजिए, बनाइए। मैं पूरा बनाकर फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अब पाइपिंग इस तरह से फिंगर्स को थोड़ा सा पानी लगाकर इसे बस टच कर देंगे, इसे दबा देंगे तो ये शेप बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। इसे याद रखें, इसे छोड़ना नहीं है आपको, बस इस तरह से थोड़ा सा फिंगर पे वाटर लेकर इसे बस टच कर दें, ये ठीक हो जाएगा।
देखिए टेम्परेचर अभी है 200 डिग्री, इसको पकाना ही है 200 डिग्री सेल्सियस में। और टाइमिंग में डाला हूँ 33, ऐसे तो 35 मिनट के लिए डालता हूँ पहले, और बनाने के बाद फिर 10 से 15 मिनट तक इसे ड्राई करेंगे अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं। ओवन को प्री हीटेड गर्म कर लिए हैं और ये रेडी है। तो अब इसको पहले अंदर पर डालेंगे, बेक करेंगे। ठीक है, ये अंदर है। इसको स्टार्ट कर दिया टाइमर। 33 मिनट के बाद फिर देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। अगर कम हुआ हो तो फिर इसे थोड़ी देर और रखेंगे 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद इसे फिर ओवन को ऑफ करके ड्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो जब तक हमारा एक्लेयर अभी हो रहा है, बेक हो रहा है, तो उससे उससे बीच में अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पेस्ट्री क्रीम बनाते हैं जिसको अंदर में फिलिंग करेंगे। ये बेसिक वेनिला पेस्ट्री क्रीम है जिसमें आप अगर चाहे तो कोई भी फ्लेवर और ऐड कर सकते हो। तो मैं पहले प्लेन बताता हूँ जो हम लोग बेसिकली बनाते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने कैफ़े में। तो जो रेसिपी है वेनिला क्रीम की, पेस्ट्री क्रीम की, वो है पहले मिल्क लूँगा मैं। मिल्क मेरे पास 250 ग्राम है। कॉर्नफ्लावर है 15 ग्राम। ये कस्टर्ड पाउडर है 15 ग्राम। ये है 50 ग्राम है शुगर, और ये है 70 ग्राम बटर। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। पहले वार्म करेंगे इसे, इसमें फिर मिलाएंगे हम कस्टर्ड पाउडर और कॉर्न स्टार्च को अच्छे से मिलाकर शुगर को ऐड करेंगे। फिर उसको थोड़ा देर पकाएंगे। जो सब पक जाएगा, सबसे लास्ट स्टेप है बटर को हम इस पर डालकर थोड़ी देर के लिए फिर मिक्स करके इसे कूल होने के लिए फ्रिज पे डाल देंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद। सबसे पहले वार्म करते हैं, विस्क के हेल्प से इसे वार्म करेंगे। तो ये वार्म हो गया है। अब मिल्क को थोड़ा सेपरेट करेंगे। अब इसमें मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर और वनीला पाउडर। ठीक है, कॉर्न स्टार्च को डालेंगे, कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर को डालकर इसे मिक्स कर लेंगे पहले। ठीक है, ये इसलिए सेपरेट करते हैं कि ये हमारा लम्प्स नहीं रहेगा। ठीक है, लम्प्स बनेगा तो फिर जो पेस्ट्री क्रीम है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, एक छोटा छोटा बॉल्स बन जाएगा। उसको नहीं बनने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अब ये मिक्स हो गया है प्रॉपर। अब इसे इस पर डालकर गरम करेंगे, पकाना है इसे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें शुगर डालेंगे। लास्ट स्टेप जो बटर है, वो बटर को बाद में डालेंगे। अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है, फिर से अपने इंडक्शन को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे डालें और इसे बस इस तरह से चलाते रहना है, आपको रुकना नहीं है। अगर आप चलाते रहोगे तभी आपका एक बढ़िया परफेक्ट बनेगा पेस्ट्री क्रीम। ठीक है, चलाते रहना है आपको। तो ये देखिए अब धीरे धीरे ये थिक हो गया है। अब ये रेडी है ऑलमोस्ट। अब इसे हटा देंगे पैन से। ये तैयार है, देख सकते हैं। अब इसमें लास्ट बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए चिलर पर डालेंगे। पहले थोड़ी देर बाहर पे ठंडा करेंगे, फिर इसे अंदर डाल के कोल्ड होने के लिए छोड़ेंगे। फिर जब हमारा एक्लेयर रेडी हो जाएगा, फिर इसमें फिलिंग करेंगे। तो ये दिखा दो, पेस्ट्री क्रीम रेडी है। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। बटर मिलाने के बाद तो ये काफ़ी शाइनिंग आ गया है। और इसका जो ड्यूरेबिलिटी है ना, ये जब आप बना लोगे एक्लेयर, तो उसके बाद आप 1 वीक तक आप इसे रख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है पेस्ट्री क्रीम पे। इसे टेस्ट भी कर लेते हैं कैसा है। अच्छा है, बढ़िया। तो इसे एक कंटेनर पर डाल के थोड़ी देर के लिए इसे रेफ्रिजरेट करते हैं। तो इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए भी करना क्या है ना, जब भी आप अगर ये डाल दोगे इस पे, तो आपको क्लिम फिल्म लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा कवर लगाना होगा कि ये टच कर जाए इस क्रीम के साथ। नहीं तो होता क्या है ना, जो खाली पोर्शन रहता है, जो खाली जगह रहता है, वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसके लिए कि आपका क्रीम ड्राई नहीं होगा। आपको इस तरह से ये दबाना है, ये जो है इस तरह से इसको रखना है, ये ड्राई नहीं होगा ये पार्ट बस। और इसे हम थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, ठंडा हो जाएगा। फिर हमारा वो जो पेस्ट्री जो हमारा एक्लेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए उसे, वो रेडी हो चुका है। बस अब इसे क्या किया हूँ, थोड़ा ड्राई करने के लिए अब बस ओवन के अंदर ही रखा हूँ। अब ये
देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है। अब ये ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद फिर इसे हम लोग निकाल कर फिर फिलिंग करेंगे। फिर आपको दिखाता हूँ, आपको ये दिखा दूँ। एक्लेयर पूरा ड्राई हो चुका है, बटर पेपर लगाया था तो अच्छा काफ़ी बढ़िया हुआ है। ये देखिए शेप भी बहुत सही है, ठीक है। और हमारा पेस्ट्री क्रीम भी रेडी है यहाँ पे, और इसके साथ मैं गनाश भी रेडी कर लिया हूँ। ये वाइट चॉकलेट गनाश है, ये डार्क चॉकलेट गनाश है। तो इसी तरह से अब हम सबको असेंबल करेंगे। सबसे पहले अपने एक्लेयर को इसमें पीछे में एक दो होल करेंगे। इस तरह से कोई भी चीज़ लेकर आप अच्छे से होल कर लें, अंदर में बहुत अच्छा जगह रहता है कि हमें पेस्ट्री क्रीम डालने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होल कर लेंगे दो चार में, मैं दो चार दिखा दूँ आपको पहले। इस तरीके से शेल इसका इतना बढ़िया आया है कि देख सकते हैं, इतना ड्राई है। इसे जब ओवन में आप ड्राई करोगे ना तो आवाज़ ऐसी आएगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ड्राई है कि ये सोगी नहीं होगी जल्दी, ठीक है। तो अब इसे पेस्ट्री क्रीम फिलिंग करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद डेकोरेशन करके फिनिश करता हूँ वीडियो को। फिर मैं हमारे पास जो नोज़ल है ना, ये नोज़ल है, ये डायरेक्ट इस पर ये एक्लेयर के लिए ही है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी डेजर्ट के लिए फिलिंग जो आती है ये उसके लिए ये नोज़ल आती है। मैं हर एक चीज़ का आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप देखकर वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। जितना भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो जो चीज़ आपको लगता है कि आपको ख़रीदना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन से देखकर परचेज़ कर सकते हैं, ठीक। पेस्ट्री क्रीम बिल्कुल ठंडा है, और अब इसको डालकर इसको डाल दिया। हाँ, तब इसे फिल करेंगे, बस ऐसे किया, अंदर बहुत बढ़िया से ये अंदर फिल हो जाएगा। आपको मैं प्रेस कर ही रहा हूँ अभी, जब तक ये फिल होगा ये इस तरह से जाएगा। तो अब हमारा फिलिंग भी हो गया है, तो अब हम इसे बस चॉकलेट पे कोट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरीके से ये डार्क चॉकलेट है मेरा, मैं इस पे चारों तरफ से चॉकलेट को कोट कर दिया। और अब ये एक अच्छा फिनिशिंग देने के लिए क्या करना है, इसे चारों तरफ से इस तरह से, ये हो गया। अब ये हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक इसी तरीके से बाकियों को डालेंगे। ये हो गया, थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना है। चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। गनाश गनाश की जो रेसिपी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था वो गनाश पे भी था, तो आप वहाँ से वीडियो को देख लें कैसे गनाश को बना रहे हैं। इसको थोड़ा थिक से थिन कर सकते हैं आप, थोड़ा मिल्क ऐड करके, तो ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ हमारे पास वाइट चॉकलेट भी है, तो इस पर भी डिप करते हैं। इसको आप किसी भी तरीके से डिज़ाइन करके डेकोरेशन डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग थोड़ा क्लासिक डालते हैं, तो हमें इस पर कुछ भी नहीं करते, बस एक थोड़ा सा गोल्ड का लीफ इस पर डालते हैं, बस यही है। अब इसके डेकोरेशन के लिए एक गोल्ड लीफ है हमारे पास, बस उसे मिडिल पे डालेंगे, बस यहाँ पे डाला। क्लासिक लुक के लिए बस ये गोल्ड लीफ को डाल रहे हैं। बस इसी तरह आप भी एक अच्छा एक्लेयर बनाएं और एक अच्छा लुक दें अपने होम। अगर आप होम बेकर हो तो आप एज ए होम बेकर में इसको यूज़ करो आप, और सेल कर सकते हैं। इसका प्राइस आप 80 रुपये 90 रुपये रख सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, ये कॉस्टिंग में अगर पूरा अच्छा बटर यूज़ करें और सारा चीज़ जो बढ़िया यूज़ करेंगे, तो इसका कॉस्टिंग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा
25 to 30 रुपीज़ आएगी। बहुत मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा लो बजट पे जा रहे हैं तो आपका अंडर 20 रुपीज़ में ये रेडी हो जाएगा ये एक्लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं और इन्जॉय करें और एक्लेयर बनाएं अगर आपको अच्छा लगता हो। अगर आप घर पे भी बनाएंगे तो मैंने इसका जो कस्टर्ड क्रीम बनाया है, जो पेस्ट्री क्रीम बनाया है, वो एगलेस बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोगों को एग का पसंद नहीं है, वो एग योक से बनता है पेस्ट्री क्रीम मेनली। तो मैंने इसे सिर्फ वेज वाला बनाया है, ये पेस्ट्री क्रीम कस्टर्ड वाला है, ठीक है। तो और अब जो भी है, आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको पसंद है तो आगे लाइक और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।